प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की श्रृंखला के इस भाग में आज हम अध्ययन करेंगे तृतीय अंक का। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है चेट के प्रवेश से। ततः प्रविशति चेटः। चेट का नाम वर्धमानक है और चेट चारुदत्त के यहाँ पर एक सेवक है। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि चारुदत्त इस ग्रंथ के नायक हैं। पूर्व में वे एक धनिक श्रेष्ठी थे, या कहें कि एक धनवान व्यापारी थे। समय के साथ अपने उदार, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण वे निर्धन हो जाते हैं। चारुदत्त एक संगीत प्रेमी भी हैं और समय समय पर संगीतशाला में संगीत सुनने के लिए जाते हैं। मैत्रेय के साथ चारुदत्त रेबिल के यहाँ पर संगीतशाला में संगीत श्रवण के लिए गए हुए हैं। उन्हें विलंब हो जाता है और चेट उनकी प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करता हुआ वह विचार करता है कि सुजनः खलु भृत्या अनुकंप कह स्वामी निर्धन को अपि वा शोभते पिशुनः पुण्य द्रव्य गर्वितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण है। वह कहता है कि सुजनः खलु भृत्या अनुकंप कह कि सेवकों पर उदार रहने वाला, निर्धन कह अपि निर्धन भी, सुजनः स्वामी सज्जन स्वामी खलु निश्चित रूप से शोभते श्रेयस्कर होता है, सुशोभित होता है, श्रेयस्कर होता है। पिशुन पुनः द्रव्य गर्वितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण है। किंतु पिशुन चुगलखोर, द्रव्य गर्वितो अपने द्रव्य पर, अपने धन पर अहंकार करने वाला, दुष्कर है आचरण में कठोर जो स्वामी होता है, खलु निश्चित रूप से परिणाम दारुण है। उसकी सेवा का जो परिणाम होता है वह दुखद ही होता है। अतः उसकी सेवा करने से श्रेयस्कर है कि जो अपने सेवकों पर दया करने वाला है, भले ही वह निर्धन हो, भले ही वहाँ पर कम वेतन मिले, उसके यहाँ पर सेवा की जाए। अन्य रूप में यह कहता है कि भले ही चारुदत्त निर्धन हो गए हैं लेकिन अपने उदार, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से संपन्न है। अतः मुझे उनके यहीं पर सेवा करना रुचिकर है। आगे वो कहता है, सस्य संपदः बलिवर्धो न शक्यो वारयितुम अन्य कलत्र प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम द्यूत प्रसंगो मनुष्यो न शक्यो वारयितुम यो अपि स्वाभाविक दोषो न शक्यो वारयितुम। वो कहता है कि सस्य लंपट बलिवर्धो, कि जो सस्य मतलब जो हरा भरा धान है, हरी भरी घास है, हरा भरा अनाज है, जो फसल खड़ी हुई है उस पर लंपट, उस पर मंडराने वाला या उसको खाने के लिए लालायित, बलिवर्ध जो सांड है या बैल है, उसको उससे हरे भरे फसल से वारयितुम न शक्यो, उसको उससे दूर नहीं किया जा सकता। अन्य कलत्र प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम, अन्य कलत्र दूसरे की स्त्री में आसक्त व्यक्ति को उसके प्रेम पर प्रसंग से वारयितुम लौटाना न शक्य, संभव नहीं है, नहीं लौटाया जा सकता। आगे वो कहता है, द्यूत प्रसक्तो मनुष्य न शक्यो वारयितुम, द्यूत प्रसक्तो द्यूत में, जुआ में आसक्त व्यक्ति या मनुष्य को वारयितुम उस द्यूत प्रसंग से या जुआ खेलने से लौटाना या उससे रोकना न शक्य, संभव नहीं है। साथ ही वो व्यक्ति फिर ये भी कहता है कि यो अपि स्वाभाविक दोषो, जो भी जिसके स्वाभाविक दोष हैं, जो प्रकृति प्रदत्त दोष हैं या स्वभावगत दोष हैं, न शक्यो वारितुम, उन्हें उन स्वाभाविक दोषों से दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें उन दुर्व्यसनों से दूर नहीं किया जा सकता। कहने का है कि कहीं ना कहीं उसे चारुदत्त में भी कुछ ऐसे दोष या कुछ ऐसे व्यसन दिखाई देते हैं जिनके कारण कि वे निर्धन हो गए हैं। माने उनके स्वाभाविक जो गुण हैं, दया, दाक्षिण्य आदि, वे भी उनके आधिक्य के कारण दोष प्रतीत होते हैं। साथ ही जो संगीत आदि के लिए सुनने के लिए वो गए हैं, संगीत के प्रेमी हैं, कहीं ना कहीं चेट को उनमें भी वह एक व्यसन नजर आता है, व्यसन प्रतीत होता है। आगे जो हम देखेंगे कि चारुदत्त और विदूषक दोनों आ रहे हैं संगीत सुन करके, और चारुदत्त उस संगीत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उत्कंठित से हृदय अनुगुणा वयस्या संकेत के चिरयति प्रवरो विनोद है संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम रक्तस्य राग परिवृद्धि कर है प्रमोद। वो कहते हैं कि जो यह संगीत है और जो वीणा है, रेबिल का जो संगीत है बहुत अच्छा गाया उसने, और जो उसकी वीणा है वह भी सागर से बिना निकले हुआ कोई
रत्न है, मतलब वह भी कोई रत्न विशेष है, क्योंकि उसका जो उसकी ध्वनि थी, जो उसके सुर थे, वो बहुत ही सुखद हैं। वो कहता है कि उत्कंठित व्यक्ति, जो विरह से व्याकुल व्यक्ति है, उसके हृदय का अनुकरण करने वाली यह है वयस्या, उसका यह कोई मित्र है, मनचाहा मित्र है, या कहते हैं कि संगीत उसका मित्र है। संकेत के चिरैति प्रवरो विनोद है, और संकेत स्थान पर, मतलब प्रेमी जनों के मिलने के स्थान पर प्रेमी के चिरैति विलंब हो जाने पर, देर से पहुंचने पर, प्रवरो विनोद है, कोई प्रकृष्ट, कोई श्रेष्ठ ही मनोविनोद का साधन है, मतलब मन बहलाव का अच्छा साधन है। संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम, विरह से आतुर जो व्यक्ति हैं, विरह से जो दुखी हैं, विरह से व्यथित हैं, उन विरही जनों के लिए प्रियतमा संस्थापना, प्रियतमा मतलब प्रेयसी की स्थापना है, या प्रेयसी का डांडस बंधाने वाला उपकरण है, ये कहें कि वह साधन है। रक्त से राग परिवृद्धि कर है प्रमोद है, और रक्त से जो अनुरागी जन है, कामी जन है, वो कामी जनों के राग परिवृद्धि कर है, उनके अनुराग को बढ़ाने वाला प्रमोद है, एक विशेष मनोविनोद का साधन है। प्रेम मतलब विशिष्ट, मोद है मनोविनोद का साधन है। तो जो प्रेमी जन है, उनके अनुराग को बढ़ाने वाला एक मनोरंजन का विशिष्ट साधन है। इस प्रकार से जो है चारुदत्त वीणा और रेबिल के संगीत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विरही व्यक्तियों के हृदय का अनुकरण करने वाला यह विरही व्यक्ति का मनचाहा मित्र है। संकेत के चिरैति प्रवरो विनोद है, संकेत स्थान पर प्रेमी जन के विलंब हो जाने पर, प्रेमी जन के आने में देरी हो जाने पर, उस समय को व्यतीत करने के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ मनोविनोद का साधन है। संस्थापना प्रीतमा विरहातुराणाम, और विरह से व्यथित व्यक्ति के लिए डाडस बधाने वाला यह एक प्रेयसी के स्वरूप का साधन है। रक्त से राग परिवृद्धि कर है प्रमोद है, और जो अनुरागी जन है, कामी जन है, उनके अनुराग को बढ़ाने वाला यह विशिष्ट मनोविनोद का साधन है। इस प्रकार से संगीत को की वो प्रशंसा करते हैं रेबिल के संगीत की। आगे वो जो है विदूषक कहता है कि चलो चलो घर के लिए चलते हैं, मुझे तो जो व्यक्ति स्त्री की आवाज़ में गाता है वो मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता, काकली गाता हुआ व्यक्ति और संस्कृत बोलती हुई स्त्री मुझे अच्छी नहीं लगते। चारुदत्त कहता है कि उसने तो बहुत अच्छा गाया, रेबिल ने तो, पता नहीं तुम क्यों संतुष्ट नहीं हुए। और वो उसी समय पर फिर कहता है, रक्तंच नाम मधुरंच समम स्फुटंच भावान्वितं ललितंच मनोहरंच किं व प्रशस्तै वचनै बहुभि मदुक्तै अंतर्हिता यदि भवेत वनिता इति मन्ये। वो कहता है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा गाया, और वो जो संगीत है उनके गुणों को भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं, और साथ में उनके संगीत की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि संगीत में क्या क्या गुण होने चाहिए, और उसके में वो गुण थे। रेबिल के संगीत में वो सभी गुण या वो सभी विशेषताएं रेबिल के संगीत में थीं जो संगीत में होनी चाहिए। चारुदत्त कहते हैं, रक्तंच नाम मधुरंच समम स्फुटंच। रक्तंच उनका जो गाना था, जो उनका संगीत था, वह रक्तंच राग बढ़ाने वाला था, रागवर्धक था। मधुरंच और मधुर था, मधुर, समम सुसंगत था, स्फुटंच और स्पष्ट, मतलब उनकी वर्ण रचना और शब्दावली बहुत ही स्पष्ट थी, संगीत की ध्वनि बहुत स्पष्ट थी। समम सुसंगत था, भावान्वितम च, और साथ में भाव में था। ललितंच कोमल था, मनोहरंच और मनोहर था, मनमोहक था, मन को हरण करने वाला था, मतलब संगीत में जो विशेषताएं होनी चाहिए उन सभी विशेषताओं से युक्त था। किम व प्रशस्त वचनई बहु भी मदुक्तई, मदुक्तई मेरे द्वारा कहे गए बहु भी बहुत से प्रशस्त वचनई, किम व प्रशंसनीय वचनों से क्या, मतलब मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ उससे क्या। अंतर्हिता यदि भवेत, यदि वो छुपकर गाते, रेबिल यदि इस संगीत को छुपकर के सुनाते, वो दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्षतः है, तो वनिता इति मन्ये, तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्त्री ही गा रही है। इस प्रकार से रेबिल के संगीत की प्रशंसा करते हुए चारुदत्त पुनः कहते हैं, अपिच और भी, तम तस्य स्वर संक्रम मृदु गिरह श्लिष्टंच तंत्रिस्वनम वनानामपि मूर्छना अंतर्गतम तारम विरामे मृदुम हेला संयमितम पुनश्च ललितम रागाद्वि उच्चारितम यत् सत्यम विरते अपि गीत समय गच्छामि शृण्वन् इव। वो कहते हैं कि विरते अपि गीत समय,
गीत के समय के विरत हो जाने पर भी, व्यतीत हो जाने पर भी, वर्णानाम अपि मूर्छना अंतर्गतम, जो विभिन्न अक्षरों का जो उतार चढ़ाव है, और उनके मध्य में तार विरामे मृदुम, जो कोमल विराम हैं, हेला संयमितम पुनश्च, और फिर लीला पूर्वक जो गाया गया है, लीलाओं से जो युक्त है, ललितम कोमल, रागाद्वी उच्चारितम, आलापों का जो या रागों का जो बार बार उच्चारण है, दोहरा उच्चारण है, वह सभी, श्लिष्टम तंत्री स्वनम, वीणा की ध्वनि के साथ जो स्वर का संगम है, स्वर संक्रमण, स्वर का जो संगम है, मृदु गिर जो कोमल वाणी है, तम तस्य, उस रेबिल की उस संगीत को, यत सत्यम, कि वास्तव में, श्रवण इव गच्छामि, मानो मैं सुनता जा रहा हूँ, मानो अभी भी सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भले ही संगीत शाला से मैं लौट आया हूँ, और संगीत शाला से लौट आने के कारण वह समय व्यतीत हो चुका है कि जब मैं संगीत सुन रहा था, फिर भी जो संगीत है उनका इतना अच्छा था, उनका स्वर का संक्रमण इतना अच्छा था, उनकी जो द्विउच्चारित जो आलापों का जो द्विउच्चारण था, वह लीलापूर्वक जो गाया गया था, वह इतना उत्कृष्ट था कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी मैं उनके संगीत को सुनता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। विदूषक कहता है ठीक है आपका कहना, किंतु अब जो चंद्रमा भी अस्तांचल की ओर जाने लगे हैं, अतः हमें अपने निवास स्थान की ओर चलना चाहिए। चारुदत्त चंद्रमा की ओर देखते हैं और चंद्रमा की ओर देख करके कहते हैं, असौ ही दत्त्वा तिमिरावकाशम अस्तम व्रजति उन्नत कोटि इंदु जला उगाड़ से वन द्वीप तीक्ष्णम विषाणाग्रम इव अवशिष्टम अलम चतु, और ऐसा कहकर वो कहते हैं कि जला अवगाढ़ से वन द्वीप से, कि चंद्रमा इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं कि जला अवगाढ़ से, कि जल में डूबे हुए, वन द्वीप से कोई वनेला हाथी है, और उस जो हाथी पूरा डूब चुका है, किंतु अवशिष्टम बचे हुए हैं, तीक्ष्णम विषाण अग्रम, जिसके तीखे दांत ऊपर की ओर, जल में जो अवगाढ़ नहीं हुए हैं, डूबे नहीं हैं, अपितु ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, उसी के समान यह चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। मतलब कह रहे हैं कि आकाश जो है पूरा कैसा है, जल के समान है, और उसमें जो वनीला हाथी जिस प्रकार से डूबा हुआ है और जो उसके दोनों दांत तीक्ष्ण दांत दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से श्वेत वर्णीय चंद्रमा के दोनों नुकीले कोने दिखाई दे रहे हैं, और वह उसी प्रकार की शोभा को धारण कर रहा है। और कहते हैं कि उन्नत कोटि इंदु, जो यह है उन्नतिशील जो यह चंद्रमा है, उन्नत कोटि इंदु असौ, जो उन्नतिशील यह चंद्रमा भी अवकाशम तिमिरा अवकाशम दत्वा, अंधकार को अवकाश देकर ही निश्चित रूप से व्रजति, अस्तांचल की ओर जा रहा है। इस प्रकार से चंद्रमा का प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए वे आगे की ओर जाते हैं और घर पर जाकर वर्धमानक को आवाज देते हैं। वर्धमानक बाहर आता है और उन दोनों के पैरों को धोता है। दोनों के पाद प्रक्षालन कराने के पश्चात वर्धमानक के पास एक स्वर्ण पात्र है जिसमें कि आभूषण है। जैसा कि हमने पूर्व के भागों में जाना कि वसंत सेना अपने आभूषणों को चारुदत्त के पास धरोहर के रूप में रख कर जाती है। चारुदत्त इस समय निर्धन है, अतः वह उन आभूषणों को एक पात्र में रखकर और वर्धमानक को और मैत्रेय को दोनों को समय समय पर उनकी रक्षा का उन आभूषणों की रक्षा का दायित्व दे देता है। दिन में उन आभूषणों के पात्र की रक्षा वर्धमानक करता है और रात्रि में मैत्रेय। अतः वर्धमानक कहता है दिन में मैंने इन आभूषणों की रक्षा कर ली है, इस पात्र की रक्षा कर ली है, अब रात्रि में इसका दायित्व तुम्हारा है, अतः तुम इसे संभालो। विदूषक उस पात्र को लेकर चतुशाला में रखना चाहता है, लेकिन जो चारुदत्त है वो कहते हैं कि यह उचित नहीं है। वो विदूषक से कहते हैं अलम चतुशालम इमम प्रवेश है, इमम इस जो ये स्वर्ण पात्र है इसको चतुशाला में प्रवेश है, अलम प्रवेश उचित नहीं है। मतलब इस पात्र की रक्षा चतुशाला में नहीं हो सकती, सुरक्षा के लिए इसे चौपाल में नहीं भेजा जाना चाहिए। वो उसका कारण बताता है यस्मात, क्योंकि प्रकाश नारी धृतय एष है, क्योंकि इसको प्रकाश नारी ने रखा है। कहने का है कि एक वैश्या ने धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा था, इसे चतुशाला में नहीं भेजा जाना चाहिए। तस्मात् स्वयं धारे विप्र, हे ब्राह्मण तब तक तुम स्वयं धारण करो, मतलब तुम स्वयं इसके दायित्व को संभालो, तुम इसकी स्वयं रक्षा करो, तावत जब तक
तब तक यावत जब तक कि तस्या खलु भो न समर्प्यते, तस्या उस वसंत सेना को यह निश्चित रूप से नहीं समर्पित किया जाता, उसको नहीं लौटा दिया जाता, तब तक इसकी तुम रक्षा करो। और इस प्रकार से कहकर और विदूषक को वो पात्र संभला दिया जाता है, दोनों सो जाते हैं। चारुदत्त नींद के आने का एहसास करते हुए कहते हैं, इयम ही निद्रा नयनावलंबिनी ललाट देशात उपसर्पति माम अदृश्य रूपा चपला जरा एव या मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते। और निंद्रा के में जो मनुष्य के शरीर की स्थिति होती है, उस स्थिति को का जो वो आकलन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की निंद्रा के आने पर इसी प्रकार से जो उसके सत्व की क्षीणता हो जाती है या उसका सामर्थ्य क्षीण होने लगता है, जिस प्रकार से कि वृद्धावस्था के आने पर जो शरीर का जो बल है वो क्षीण होने लगता है। वो कहते हैं अदृश्य रूपा चपला जरा एव, कि जिस प्रकार से जो वृद्धावस्था है वह चंचल वृद्धावस्था, वो चंचल बुढ़ोती अदृश्य रूप से आती है और मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते, और मनुष्य के जो सत्व को या मनुष्य के बल को जीत कर या तिरस्कृत करके वर्धते बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है मनुष्य का सत्व या मनुष्य का बल क्षीण होने लगता है। उसी प्रकार से इयम निद्रा, निश्चित रूप से यह नींद भी ललाट देशात मस्तक से होती हुई नैना अवलंबनी आंखों का आश्रय ले करके माम मुझे घेर रही है या मेरे को अधीन कर रही है। कहने का है कि मेरा शरीर भी अब शिथिल हो रहा है, मुझे भी अब नींद आ रही है। जब दोनों सो जाते हैं तो वहां पर एक पात्र है शर्विलक, वह प्रवेश करता है। शर्विलक एक का कार्य है चोरी करना। वैसे तो वह ब्राह्मण है, चोरी कर्म करता है। वह वसंत सेना के यहाँ पर एक दासी है मदनिका, जिसका वह प्रेमी है, और मदनिका को दासत्व से मुक्त कराने के लिए वह चोरी कर्म को करता है। वह चारुदत्त के घर की ओर आता है और अपनी जो आगे जो उसको कर्म करना है, जिसके लिए उसे चोरी करने के लिए जो जो कार्य करने हैं, उस कार्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि शिक्षा बलेंच कर्म मार्गम, कि अपने शिक्षा के या अपने ज्ञान के सामर्थ्य से या अपने कर्म के सामर्थ्य से शरीरम परिणा है, जो शरीर का जो आकार है, लंबाई और चौड़ाई है, सुख प्रवेशम करत्वा, सुखपूर्वक प्रवेश कर सकूं, इस प्रकार से करके भूमि परिसर्पण दृष्ट पार्श्व, भूमि पर रेंगने के कारण जिसका पीछे का भाग या पीठ जिसकी छिल गई है, ऐसा में उपमा देता है जीर्ण तनु भुजंग, जिस प्रकार से कि जो सर्प है उसकी जो कैंचुली है, जीर्ण तनु कैंचुली, पुरानी त्वचा निर्मुच्यमान छोड़ दी गई है, उसी के समान मैं भी गच्छामि जा रहा हूँ, अर्थात मैं भी अंदर प्रकोष्ठ में जा रहा हूँ या वहाँ पर जाने के लिए सेंध बना रहा हूँ या मार्ग को बना रहा हूँ। इस प्रकार शर्विलक वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। आगे वह क्या क्या कहता है, इसको हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।